तो जोहार जब सभी दोस्तों को। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे तिलका मांझी के बारे में, जो कि हम लोग इसको यूजीसी नेट का सिलेबस में पढ़ना है दोस्तों। तो हम लोग धीरे धीरे करते हैं, हम लोग जितना भी महापुरुष को देखना है दोस्तों उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तिलका मांझी संथाल परगना की धरती क्रांतिकारियों की भूमि है। इस धरती में अनेक व्याख्यात स्वतंत्रता सेनानी हैं, समाज सेवी और जनजातीय नेताओं का जन्म हुआ, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और राष्ट्रीय असीमता की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने क्रांतिकारियों में एक प्रमुख नाम तिलका मांझी का है, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी और अपने सद्भय साहस का परिचय दिया था। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में तिलकपुर गांव में हुआ था। एक बार मैं इसको और पढ़ देता हूँ दोस्तों। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में तिलकपुर गांव में हुआ था। ये संथाल जनजाति में से थे। राजमहल क्षेत्र में इनका पैतृक आवास था। संथाल परगना में संथालों का सर्वप्रथम आगमन 1790 से 1810 ईस्वी के मध्य वीरभूम के उत्तरी भाग से हुआ था। संपूर्ण राजमहल क्षेत्रों में अथवा दमीन ई कोह क्षेत्र में संथाल का आगमन वास्तव में 18वीं शताब्दी ईस्वी सन के अंतिम और 19वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथम 3 दशक के मध्य 1800 से 1830 उड़ीसा, ढालभूम, मानभूम, बड़ा बाजार, पलामू, हजारीबाग, मिदनगर, बकुड़ा और वीरभूमि से हुआ था। संभवतः इसी काल में तिलका मांझी के माता पिता यहाँ आए होंगे। तिलका मांझी किशोरावस्था से ही दूरदर्शी, मिलनसार, कर्मठ, दबंग, कसरती, कुशल, तीरंदाज और समदर्शी भावनाओं वाला व्यक्ति था। वह बचपन से ही धनु का पक्का था एवं हठधर्मी था। वह अत्यंत सात्विक स्वभाव वाला व्यक्ति था तथा स्वतंत्रता का पोषक था। यही कारण था कि अंग्रेजों के अत्याचारी स्वभाव से वह काफ़ी विद्रोह स्वभाव का बन गया था। युवक तिलका मांझी ने भागलपुर के निकट बनचरी जोर नामक स्थान से अंग्रेजों के विरुद्ध संगठन बनाकर लड़ाई आरंभ कर दिया। जोर नामक स्थान से दोस्तों, इस समय अंग्रेज सरकार 1767 में चुआड़ विद्रोह के कारण परेशान थी। 1773 में क्लीवलैंड नामक एक अंग्रेज युवक को राजमहल क्षेत्र का सुपरिटेंडेंट बनाकर भेजा गया। क्लीवलैंड ने मात्र 9 महीनों में 47 पहाड़िया गांव के सरदारों को अपना समर्थक बना लिया था। उसने पहाड़िया गांव की एक सैन्य टुकड़ी भी बना ली थी, जिसमें 1300 पहाड़िया जनजातियां थे। इसके लिए वह उन्हें 2 रुपये से 10 रुपये तक वेतन देता था। तिलका मांझी गोरिल्ला युद्ध में दक्ष था। क्लीवलैंड के लिए तिलका आतंक का पर्याय था। वह कभी मार्गो तो कभी तिलियागढ़ी, कभी कहलगांव तो कभी रास्ते में सरकारी खजानों को लूटता और गरीबों में बांटता था। तिलका की सेना अंग्रेजी फौज पर तीर और गुलेल द्वारा कहां से निशाना लगाती या किसी को पता नहीं चल पाता था। अंग्रेजों को मारकर वे सब के सब भाग जाते थे, कितने तो मारे भी जाते थे। 1784 में तिलका ने भागलपुर में खुलेआम अंग्रेजों पर आक्रमण शुरू कर दिया। 13 जनवरी का दिन था। वह एक ताड़ पेड़ पर बैठ गया। उसी रास्ते से होकर गुजरता क्लीवलैंड को उसने तीर से मार गिराया था। संपूर्ण अंग्रेजी फौज में क्लीवलैंड की मृत्यु से दहशत फैल गई थी। इधर तिलका मांझी और उसके साथी विजय की खुशी मना रहे थे। उधर अंग्रेजी फौज उन्हें पकड़ने के लिए आयरकूट की सेना के साथ चारों ओर से उसे घेरने लगी थी। पहाड़िया सेना का सरदार जौरा ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके फलस्वरूप तिलका मांझी के अनेक लोग हताहत हुए, लेकिन तिलका इस बार बचकर भाग गया जाता है
तिलका भाग जाते हैं और सुल्तानगंज की पहाड़ियों पर शरण लेता है। थोड़े ही दिनों के बाद तिलका मांझी पुनः अपनी सैनिक टुकड़ी का गठन कर एक बार फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इस बार उसके समक्ष वारेन हेस्टिंग था। यह क्लीवलैंड की जगह भेजा गया था। पूर्व की स्थिति भापकर यह अत्यधिक सैनिकों से लैस था। तिलका तीर धनुष से एक सीमा तक ही तो लड़ सकता था, फिर भी उसे सीधे सीधे नहीं बल्कि धोखे से पकड़ा गया। क्रूर अंग्रेजों ने भागलपुर लाकर क्रूरता का नंगा मिसाल कायम कर दिखाया था। तिलका को 4 घोड़ों के पीछे रस्सी से बांधकर सारे आम सड़कों पर घसीटा गया और अंत में उसे एक बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता और जालिम होने का एक घिनौना हरकत तिलका मांझी जैसे स्वतंत्रता सेनानी के साथ मनोप्रांत किया गया है। व्यवहार है जो कि काले करतूतों का एक काला अध्याय है। तो यहीं पर हम लोग का तिलका मांझी जो इनका जीवनी था दोस्तों ये समाप्त होता है। आपको कैसा लगा बताइएगा और आप अपने मन में एक बार याद करने का प्रयास कीजिए कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1750 ईस्वी में। तो ये सब छोटे छोटे बातों को हम लोग को याद करते हुए चलना है और ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और फिर इनका स्टोरी को बढ़िया से 1-2 बार देख करके और बढ़िया से जानने का प्रयास करना है दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा नहीं बोलते हुए इतना ही बोल के वीडियो को अंत करते हैं। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग जितना भी महापुरुष है दोस्तों उनका सबका हम लोग जीवनी देखेंगे दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल में नहीं हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और अपनी राय देना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।